नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इडो एजाइल में। जो हमारी एक सीरीज चल रही है एमपीपीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जहां से लगभग एक या दो क्वेश्चन तो जनरली पूछे ही जाते हैं हर साल। तो उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का जो भौतिक प्रदेश है, यहाँ से लगभग एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो होगा ये हमारा फैक्चुअल होगा, इसमें ज़्यादा हम डीप पे नहीं जाएंगे। ये आपके रिवीजन पर्पज से कि आपने जो पढ़ रखा है वो आपको एक बार रिवाइज हो जाए प्रॉपर मैप के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप जानते होंगे कि यहाँ पे हमारा ये ट्रांस हिमालय वाला जोन है, जहाँ पे काराकोरम, लद्दाख और जस्कर ये तीन श्रेणियाँ हैं। और यहीं पे हमारी एक K2 गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए काराकोरम और लद्दाख के बीच में, लद्दाख श्रेणी के बीच में यहाँ पे श्योक नदी निकलती है। और यहीं पर ही लद्दाख और जस्कर के बीच में बात करें तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। अब बात कर लेते हैं इसके आगे हिमालय का जो देखिए पार्ट है, ट्रांस हिमालय में बटा हुआ है। उसके बाद फिर एक मेन हिमालय आता है और उसके बाद फिर उसकी पूर्वी की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। तो जब मेन हिमालय में बात करेंगे तो उसी में एक महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद उसका शिवालिक श्रेणी। तो ये क्रम से देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो ये बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और ये शिवालिक श्रेणी। तो बृहद हिमालय और ये ट्रांस हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय को एक ये तैथिस सागर के बीच का जो क्षेत्र है, मतलब कि यहाँ पे तैथिस सागर था। जब हिमालय का निर्माण होता है तैथिस सागर धीरे धीरे कम होता जाता है, तो ये हिमालय का विकास तभी होता है। तो तैथिस हिमालय भी यहाँ पे इसको ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। तो इसके तैथिस हिमालय और यहाँ पे बृहद हिमालय के बीच का जो जोन है वो सचर जोन कहलाता है। और बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जोन मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहलाता है। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच का जो जोन है वो मेन बाउंड्री लैंड कहलाता है, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट कहलाता है। और आगे देखते हैं बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय ये देखिए हमारा सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक यहाँ पे फैला हुआ है और उसके बाद पूर्वी की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। तो बृहद हिमालय में यहाँ पे बंदरपूछ, नंदा देवी, उत्तराखंड में जो हिमाद्री हिम से आच्छादित जो पर्वत हैं, और इसी में आ गए कुछ हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह, और अमरनाथ भी यहीं पे हमारे महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और महान हिमालय में ही हमारी आगे ये कुछ चोटियां हैं, जैसे कंचनजंगा सिक्किम में हो गई, उसके बाद मकालू हो गई, उसके बाद एवरेस्ट भारत मतलब कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8850। और ये जो एवरेस्ट चोटी है ये नेपाल और चीन दोनों के बॉर्डर में है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है तो कंचनजंगा के बाद देखिए मकालू आएगा। जैसे आपने देखा होगा अगर पूरब से पश्चिम वगैरह निकलते हैं, ठीक है, तो आप जानते होंगे एवरेस्ट मसाला होता है, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम जब आएंगे एवरेस्ट मसाला से आप याद रखिएगा कि एवरेस्ट के बाद मसाला आएगा। तो एवरेस्ट के बाद मसालू और उसके पहले यहाँ पे मकालू, इन दोनों पे आप कंफ्यूजन मत होइएगा। उसके बाद यहाँ पे धौलागिरी आ गई और अन्नपूर्णा आ गई, ये काठमांडू की घाटी नेपाल की आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं लघु हिमालय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि शिमला हो गया, मनाली हो गया, डलहौजी हो गया, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ये सारे कहाँ पे आते हैं, हमारे लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यहीं पे देखिए एक मिलान ग्लेशियर है जो कि बृहद हिमालय का पार्ट है, यहीं से काली नदी निकलती है। आगे देखते हैं एक और यहाँ पे बात कर लेते हैं बनिहाल दर्रे की। बनिहाल दर्रा जो कि हमारे ये लघु हिमालय का पार्ट है और यहीं से जवाहर सुरंग निकलती है, ठीक है, यहाँ बनिहाल दर्रे से। उसके बाद पूर्व की कुछ पहाड़ियाँ देख लेते हैं, असम जो अरुणाचल प्रदेश और असम वाले क्षेत्र में यहाँ पे फैली हुई हैं, मेघालय। और तो यहाँ पे देखिए मिसमी, अगर हम कहाँ से बात करेंगे पूरब से लेके पश्चिम की ओर, तो मिसमी, उसके बाद आबोर, मिसमी हो गई, आबोर हो गई, मिरी हो गई और डफला हो गई, ये कुछ श्रेणियाँ हैं यहाँ पे, तो इनको भी याद रखिएगा। और नामचा परवा, ये पर्वत तिब्बत का ऊंचा पर्वत, नामचा पर्वत, इसको याद रखिएगा। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है, अपना सिक्किम में है। उसके बाद ये गोंडवाना संरचना, और यहीं पे दनकारण का पठार जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में फैला हुआ दनकारण का पठार यहाँ क्षेत्र आता है। और ये हो गया हमारा छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को कवर करता है। और ये ढक्कन ट्रैप संरचना हो गई हमारी, जो कि बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी हुई, लावा से निर्मित हुई हैं और इनमें धात्विक खनिज वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता।
ये हमारा विंध्य चट्टान हो गई, विंध्य श्रेणी, और यहाँ पे सतपुरा श्रेणी हो गई। यहाँ पे अरावली का पर्वत हमारा आ जाता है, जिसका विस्तार हमारा राजस्थान और ये पंजाब और हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार जाता है अरावली का। अरावली के यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये फिर हमारा बृहद मैदान का क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र, और ये हमारा फिर यहाँ पे पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद फिर आगे हम द्वीपों की भी बात करेंगे। ये ढक्कन ट्रैप संरचना हो गई, और ये धारवाड़ संरचना कहाँ पे, कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। कुरप्पा संरचनाएं ये हमारी आ जाती हैं कहाँ पे, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। धारवाड़ संरचना सबसे समृद्ध होती है, किसके लिए, खनिज के लिए, धातु युक्त लोहा, सोना, तांबा, जस्ता, टंगस्टन पाया जाता है। उसके बाद विंध्यन संरचना जो ऊपर हमने देखी, चूना, जिप्सम, बलुआ पत्थर, जो कि मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आती है। गोंडवाना संरचना 98% यहाँ पे कोयला पाया जाता है। दामोदर महानदी, गोदावरी नदी घाटी में ये पाया जाता है मुख्यतः। उसके बाद काराकोरम में जो 4 ग्लेशियर की बात करे थे, सियाचिन और ये हिस्सैर और बियाफो और बालतोरो। उसके बाद बृहद हिमालय के जो 2 ग्लेशियर गंगोत्री और यमुनोत्री हो गए। लघु हिमालय में 5 श्रेणियां हमने पढ़ी, पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी और महाभारत। इसी को नेपाल में महाभारत के नाम से जाना जाता है। ये बृहद हिमालय का ही आगे विस्तार है। लघु हिमालय का विस्तार जो नेपाल में है उसको महाभारत नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, जवाहर सुरंग, बनिहाल दर्रा पढ़ चुके हैं हम। धौलाधर हिमालय में शिमला स्थित है, ठीक है, धौलाधर में शिमला स्थित है। उसके बाद जम्मू में लघु हिमालय में शीतोष्ण घाट के मैदान को क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। और उत्तराखंड में मैदानों को बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है। बृहद और लघु हिमालय के मध्य जो समतल सपाट मैदान होता है जिसे हम घाटी के नाम से जानते हैं। और शिमला है, शिमला धौलाधर श्रेणी ऊपर हम देख चुके हैं। उसके बाद सिक्किम में चुंबी घाटी है, सिक्किम में एक चुंबी घाटी। शिवालिक व लघु के मध्य जो घाटी वाला क्षेत्र है उसे हम पूर्व में द्वार और पश्चिम में उसे दून के नाम से जानते हैं। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए आप ऐसे पढ़िए, यहाँ पे हरिद्वार हो गया और ये देहरादून, तो हरिद्वार ये पूर्वी क्षेत्र और ये पश्चिमी, तो देहरादून ये पश्चिमी में हो जाएगा और हरिद्वार इसको पूर्वी में कहेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा इनसे। कारगिल में एंथ्रेसाइट कोयला जो कि कोयले का सर्वश्रेष्ठ जो जिसमें कोयले की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो एंथ्रेसाइट है। और उसके बाद सियाचिन और ये मिलान ग्लेशियर बृहद हिमालय का ही पार्ट है ये, जहाँ पे काली नदी निकलती है, ऊपर हमने डिस्कस किया। और सिक्किम में जेमू ग्लेशियर जहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं, भारत के कुछ स्थल भाग की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थल सीमा है उसका 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई है। और इसकी जो मुख्य भूमि है जो तटीय क्षेत्रों से लगी है वो 6100 किलोमीटर, और अगर द्वीपों को मिला दिया जाए तो 75-16 किलोमीटर। और ये क्रम है, भारत जो 7 देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है, तो बढ़ते से घटते क्रम में बांग्लादेश से सबसे अधिक, उसके बाद चाइना से, उसके बाद पाक से, उसके बाद आता है अपना नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और अफगानिस्तान। तो इसमें बांग्लादेश और चाइना और पाक इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। फिर नेपाल और म्यांमार इसमें कन्फ्यूजन आता है। तो देखिए नेपाल और म्यांमार, पहले नेपाल उसके बाद फिर म्यांमार, फिर भूटान और अफगानिस्तान। आगे कुछ बात कर लेते हैं। जैसे ऊपर हमने बात करी थी सिंधु और सतलज वाला जो क्षेत्र है कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और यहाँ पे काली नदी वाला जो क्षेत्र है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद काली से तीस्ता के बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय, और फिर तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच का क्षेत्र कौन सा, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, ये पटकाई बुम और ये दिहांग दर्रा, ये दोनों कहाँ पे हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद ये नागा हिल्स, लैमाटोल हिल्स, मिजो हिल्स, और यहाँ पे कुछ असम की जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं इनको पश्चिम से पूर्व में गारो, खासी और जयंतिया, इनका क्रम से आप याद रखिएगा। पश्चिम से पूर्व क्रम है और गारो, फिर खासी, फिर उसके बाद जयंतिया, ऐसे ही आप इसको याद रखिएगा। अब चलिए कुछ द्वीपों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला द्वीप आता है अपना न्यू मूर द्वीप, जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है, और भारत और बांग्लादेश के मध्य ये विवादित भी रहा है, अब ये जलमग्न हो चुका है, ठीक है, न्यू मूर द्वीप। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, ये व्हीलर द्वीप, जो कि हमारा कहाँ पे है, उड़ीसा में, और इसी को हम कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे DRDO का एक मिसाइल का परीक्षण केंद्र है।
उसके बाद आता है ये हमारा श्री हरिकोटा सतीश धवन, ये पुलिकट झील में है, ठीक है। और यहाँ से भारत के सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, ठीक है। अंडमान निकोबार देखिए, अंडमान वाला क्षेत्र अलग द्वीप समूह है और ग्रेट निकोबार अलग द्वीप समूह है। तो अंडमान का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे उत्तरी अंडमान में इसको बांटते हैं, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पीक है। उसके बाद मध्य अंडमान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये। और उसके बाद दक्षिणी अंडमान, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और ये अंडमान, लिटिल अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल जो है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद यहाँ पे इंडोनेशिया और यहाँ पे ग्रेट चैनल वाला एरिया आ जाता है, ये ग्रेट चैनल वाला एरिया। अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं, कन्याकुमारी से यहाँ पे कृष्णा नदी वाला क्षेत्र कोरोमंडल तट कहलाता है और यहीं पे पंपन द्वीप हो गया। और जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा 8.4 डिग्री जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का। और यहाँ से कन्याकुमारी से यहाँ पे मंगलुरु वाला क्षेत्र, यहाँ से मालाबार तट, और उसके बाद ये यहाँ से मंगलुरु से गोवा तक का कन्नड़ क्षेत्र, और उसके बाद गोवा से ये ताप्ती नदी वाला क्षेत्र जो कहलाता है हमारा कोंकण क्षेत्र, ठीक है। और यहीं पे एक ये देखिए बूचर द्वीप जो कि बार्क का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का है, ठीक है। और यहीं पे आपने देखा होगा एक द्वीप है सालसेट द्वीप, जहाँ पे मुंबई, कभी कभी जैसे आप याद रखिएगा मुंबई किस द्वीप पे है, वो सालसेट द्वीप पर है। और ये बूचर द्वीप कहलाता है, मुंबई के समीप ही है बूचर द्वीप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। और इसके बाद यहाँ पे ये आलिया बेट द्वीप जो कि खंबात की खाड़ी में है, आलिया बेट द्वीप, ये यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह मिलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये खादीर, बेला और पच्छम द्वीप जो कच्छ के रण में है। और ये पे देखिए 68 और ये 7, ये यहाँ पे ये हमारा कौन सा देशांतरी विस्तार है किसका, भारत का, 68 डिग्री और 7 मिनट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कर्क रेखा, कर्क रेखा हमारी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से गुजरती है हमारी। पुदुचेरी जो कि 4 जिलों में है, एक माहे हो गया, एक पंडिचेरी होगा, एक कराईकल हो गया, एक यनम हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और, ये अरावली वाला क्षेत्र, और यहाँ पे ये बनास नदी हो गई, ये कच्छ वाला एरिया हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे गिर पहाड़ियाँ हो गई, कहाँ पे हमारी गिर पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ियों से ही आगे से यहाँ पे विस्तार हो जाता है हमारा, ये विस्तार शुरू हो जाता है किसका, पश्चिमी घाट का। तो ये पश्चिमी घाट को चलिए आइए देख लेते हैं। तो पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ से शुरू हो जाता है ताप्ती नदी से, और ये आगे तक यहाँ पे जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे आपने देखा होगा ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियों के बाद ये हमारी इलायची और अन्नामलाई और पलानी, इनको हम कार्डेमम जो पहाड़ियाँ हैं, इनको पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी तट है, इसका विस्तार कहा जाता है कार्डेमम पहाड़ियों को। और सबसे दक्षिणी विस्तार है ये पश्चिमी घाट का। ये यहाँ पे कलसीबाई चोटी हो गई जिसकी ऊंचाई है कितनी, 1664 मीटर, ठीक है। ये इसका क्षेत्र, ये कृष्णा नदी वाला क्षेत्र जो कि महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर जो शिखर है इसका 1438 इसकी ऊंचाई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा ये पश्चिमी घाट है, इसी 16 डिग्री जो चैनल है, यहाँ पे 16 डिग्री अक्षांशीय विस्तार, ये इसको 2 भागों में बांटता है, एक उत्तरी वाला क्षेत्र, एक दक्षिणी वाला। तो उत्तरी क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चोटी है वो कलसूबाई है, ठीक है, और दूसरी महाबलेश्वर वाली ये चोटी हो गई। और जो दक्षिणी वाले की बात करेंगे तो देखिए दक्षिणी में फिर आ जाती है हमारी कौन सी, ये डोडा बेट्टा। और उसके बाद यहाँ पे हमारी कुछ अन्नाई मुडी जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नाई मुडी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, डोडा बेट्टा है। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार कभी कभी पूछ लेता है, तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पे पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद कुछ नदियों को विस्तार देख लेते हैं। यहाँ पे
ये यहाँ से हमारी नासिक से ये यहाँ से हमारी निकलने वाली है कौन सी, गोदावरी नदी, जिसकी एक सहायक नदी है जो कि दक्षिण से मिलती है, उसका नाम है मंजीरा। उसके बाद ये हमारी कृष्णा नदी हो गई, जिसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, दूध, पंचगंगा, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। एक भीमा भी हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी आ जाती है ये पेन्नार, ये ऊपर कुछ ये दामोदर नदी हो गई। उसके बाद दामोदर के बाद फिर स्वर्ण रेखा आती है, स्वर्ण रेखा के बाद फिर हमारी ये ब्रह्मणी आ गई, ब्रह्मणी के बाद फिर ये हमारी महानदी आ गई। इनका क्रम से याद रखिएगा, ठीक है। दामोदर, उसके बाद फिर स्वर्ण रेखा, फिर ये वैतरणी आ गई, वैतरणी यहाँ पे छोटी सी, ये वैतरणी आ गई, उसके बाद ब्रह्मणी आ गई, उसके बाद महानदी। तो इनको आप क्रम से याद रखिएगा, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है देखिए हमारा, ये गोदावरी से ये जो आगे का रीजन ये किस नाम से कहलाता है, उत्तरी सरकार तट के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये गोदावरी से कृष्णा के बीच का क्षेत्र जो है वो गोलकुंडा क्षेत्र, और कृष्णा से कन्याकुमारी वाला कोरोमंडल वाला क्षेत्र कहलाता है। आगे देखते हैं ये कावेरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, कबीना, भवानी और लक्ष्मण तीर्थ, लोकपवानी, जो साल भर बहने वाली नदियां हैं कावेरी। दक्षिण भारत की इसको गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत को एक गंगा देखिए गोदावरी को भी कहते हैं, लेकिन इसको वृद्ध गंगा कहते हैं, और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। अन्नाई मुदी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2696 इसका ऊंचाई है, और डोडा बेट्टा 2637 इसकी ऊंचाई है। तो अन्नाई मुदी को देखिए 3 पहाड़ियां हैं, इलायची, अन्नामलाई और पलानी, इनका सेंट्रल केंद्र बिंदु कहलाता है अन्नाई मुदी। और उसी के बाद फिर यहाँ पे कार्डेमम पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं जो कि पश्चिमी घाट का विस्तार है। उसके बाद ये हमारे ये कन्याकुमारी वाला क्षेत्र, फिर ताम्रपाणी, पलानी पहाड़ियां यहाँ पे आ जाती हैं हमारी तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अरावली राजमहल से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, ठीक है। अरावली राजमहल से कन्याकुमारी तक ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि अरावली का ही आगे ये विस्तार है। मेघालय का शिलांग पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग कहलाया जाता है। राजमहल की पहाड़ियों का ही विस्तार रूप शिलांग का पहाड़ है। शिलांग का पहाड़ हमने देखा होगा, वहाँ पे जो असम मेघालय वाला हमने क्षेत्र डिस्कस किया था, शिलांग वगैरह। उसके बाद देखिए पठार और सतपुड़ा के दक्षिण में और पश्चिम में भारत के पठार का ढाल पूरब की ओर हो जाता है, ठीक है। दक्षिण में और पश्चिम में भारत के पठार का ढाल कहाँ की ओर, पूरब की ओर हो जाता है। अरावली पर्वत की यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे। ये गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहीं पे देखिए इसकी जो सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, गुरु शिखर की ऊंचाई। उसके बाद सतपुड़ा एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। ढक्कन पठार, अजंता पहाड़ियाँ हो गई यहाँ पे ढक्कन के पठार में, अजंता पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, ग्वालियर पहाड़ी और दंडकरण पठार। ये देखिए क्षेत्र अपना कौन सा है, झारखंड वाला, और ये छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। और पश्चिम घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और फिर इसी सह्याद्री की तर्ज पे उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, जो 16 डिग्री अपना जो अक्षांशी रेखा है 16 डिग्री, वो इसको डिवाइड करती है, ठीक है। ऊटी तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर है। केरल को ही साइलेंट वैली कहा जाता है। कोडाई कैनाल तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी पर है, ठीक है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम इस प्रकार है। दामोदर, ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा, दामोदर, फिर उसके बाद स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, फिर महानदी। वापस से इसको याद करते हैं, दामोदर, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ठीक है। महानदी तक इसको पहले याद रखिए आप।
इतना ये 5 को पहले याद रखिए। दामोदर और स्वर्ण रेखा, दामोदर के बाद कौन सी? स्वर्ण रेखा। देखिए इसको ऐसे याद, पहले आप दामोदर को याद कर रखिए, फिर महानदी को। अब बीच में स्वर्ण रेखा को रखना है, वैतरणी को और ब्राह्मणी को। तो महानदी, महान कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा महान है, तो ब्राह्मणी को महानदी के पहले यहाँ पे रखिएगा। और दामोदर, स्वर्ण रेखा, ये आप इजीली गेस कर जाएंगे, ठीक है। और फिर बीच में जो बचेगा ये अपनी वैतरणी आ जाएगी। अब उसके बाद फिर यहाँ पे गोदावरी आ जाती है, फिर कृष्णा आ जाती है, फिर पेन्नार आ जाती है, तो ये तो आपने देखा ही होगा। और फिर उसके बाद कावेरी, और फिर उसके बाद पैगोई और ताम्रपर्णी। तो यहाँ पे मेन आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पैगोई, इन्हीं में से इनका क्रम हो सकता है कि पूछ ले कभी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से ब्रह्म से बहते हुए हुगली में जाकर ये मिल जाती है। स्वर्ण रेखा की बात करें तो ये झारखंड से उड़ीसा तट पर मुहाना बनाते हुए बहती है, और इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। जमशेदपुर जो स्वर्ण रेखा के तट पर, जमशेदपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही स्थित है। वैतरणी नदी ये उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। ब्राह्मणी नदी की बात करें तो ये रांची के समीप से इसका उद्गम होता है और उड़ीसा में ये अपना मुहाना बनाती है। महानदी ये दनकारण से निकलती है और उड़ीसा में ये कटक के आसपास ये अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं। इसकी कुछ सहायक नदी जैसे बूढ़ी गंगा भी इसको बोलते हैं, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसका विस्तार है लगभग 1465 किलोमीटर, और ये बहती है कहाँ पे? अपने महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और आंध्रा में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों में प्रवरा हो गई, पूर्णा हो गई, वेनगंगा, और ये प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। मंजीरा दक्षिण से मिलने वाली इसकी नदी हो गई। कृष्णा आगे हम डिस्कस कर चुके हैं। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, और इसका जो क्षेत्र है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। इसी मतलब कि इन 4 राज्यों में ये बहती है। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कृष्णा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक का भी थोड़ा क्षेत्र, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उसके बाद पेन्नार, ये कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी हो गई जो कि ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है, और दक्षिण की इसको गंगा भी कहा जाता है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि MPPSC के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।